अगर आप भी एक ही तरह से वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं तो एक दफ़ा मेरे इस नए तरीके से ज़रूर बनाएं। इस तरह से बना हुआ पुलाव आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल का और उसे डाल दिया हमने कढ़ाई में। उसके बाद उसमें डाल देंगे 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़। प्याज़ डालकर हमने इसको हल्का फ्राई होने तक पका लेना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्याज़ डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कम चीज़ों से बड़ी ही शानदार सी रेसिपी बनेगी। और इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जो शायद आज से पहले आपने चावलों में कभी शामिल ना की हो। तो इस तरह से जो चावलों का टेस्ट और जायका है ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो जैसे ही प्याज़ हल्का-सा सॉफ्ट हो गया है तो इसके अंदर हमने डाल दिया 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद इसे भी हमने कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है। जब आप देखें कि अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें जो है ना वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 अदद, इसमें हमने तेज़पत्ता शामिल कर दिए हैं, हाफ़ चम्मच हमने इसमें ज़ीरे का शामिल कर दिया है, 2 अदद दालचीनी है, थोड़े से लौंग शामिल कर दिए हैं और उसके साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 2 अदद बादियान के फूल। इन सभी चीज़ों को अब हमने कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है। जब आप देखोगे हल्की-हल्की सी मसालों की खुशबू आने लग गई है तो फिर हम इसमें डाल देंगे, तकरीबन हमने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 अदद टमाटर हमने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद एक बोल जो है इस तरह से एक नॉर्मल साइज़ का आप कोई भी बर्तन सेट कर लीजिएगा, मेजर करके तमाम चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। तो तकरीबन 1 प्याली हमने इसके अंदर डाल दिए हैं मटर और उतने ही हमने इसमें डाल दिए हैं गाजर। 2 अदद शिमला मिर्च हैं, थोड़ी-सी हमने साबित जो होती है ना सब्ज़ मिर्च, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं। डालने के बाद अब हमने इन तमाम सब्जियों को भून लेना है अच्छी तरह से। अब हम इस ऑयल के अंदर इन्हें अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो इससे जो है ना सब्जियों का एक तो कलर बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा और इसका टेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी हमने इसके अंदर एक सब्ज़ी जो है उसे ऐड नहीं किया, उसे हम बाद में ऐड करेंगे। लेकिन तब तक हम इसे अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। यहाँ पर सब्जियाँ जो हैं अपना पानी छोड़ेंगे, तो हमने यहाँ पर सब्जियों को अच्छी तरह से तकरीबन हमने हाफ़ कुक कर लेना है, बाकी जो है वो चावल में अच्छी तरह से हो जाएँगी। तो अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देना है नमक। 1 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक। इससे सब्जियाँ जो हैं वो थोड़ी जल्दी गल जाएँगी, थोड़ी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँगी। और उसके बाद आपने इसको भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर। तो जैसे ही आप इसे भून लें, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप भरकर दही का। तो अक्सर आपने चावलों में दही कभी नहीं डाला होगा, तो इस तरह से डालिएगा ज़रूर। 1 कप भरकर डालेंगे और इसे भी हमने कुछ देर के लिए पका लेना है। यहाँ पर जो दही का पानी है, इसके अंदर जो सब्जियाँ हैं ना, वो काफ़ी हद तक हमारी गल जाएँगी। तो इसके ऊपर अब हमने ढक्कन लगा देना है और हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। थोड़ा-सा टाइम आपको ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि सब्ज़ी जो है वो कितनी गल गई है। तकरीबन आपने इसे हाफ़ कुक ज़रूर कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ मैंने तकरीबन 1 प्याली ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बंद गोभी। इसे भी हमने शामिल कर दिया। इसे हमने पहले इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी से ये गल जाती है। तो इसलिए हमने इसे बाद में शामिल किया है। करने के बाद अब हमने इन तमाम सब्जियों को कुछ देर के लिए भून लेना है। यहाँ पर मैं इसके अंदर और कोई गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर, कोई चीज़ भी इसमें शामिल नहीं कर रही, बल्कि हमने इसमें शामिल कर देना है 1 चम्मच जो है ना भरकर हमने इसमें चिकन पाउडर का ऐड कर देना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं हो तो फिर आप इसकी जगह पर चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, सेम आपको वैसा ही टेस्ट मिलेगा। अब इसे जो है शामिल करने के बाद दोबारा से हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैं इसमें हल्दी का या फिर मैंने इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया, बल्कि हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का। हाफ़ चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है बिल्कुल बारीक पिसी हुई काली मिर्च। इसे डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ, इसके अंदर से पानी की या दही की जो तमाम नमी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। और पानी इतना है कि तकरीबन मैं यहाँ पर 1 किलो चावल बना रही हूँ, तकरीबन 2 गिलास भरकर मैंने चावल लिए थे। तो पानी हम इसमें ऐड करेंगे 3 गिलास, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे क्योंकि चावल जो हैं वो हमने पहले से ही भिगो कर रखे हुए हैं। अगर आपने चावल नहीं भिगोए तो फिर आप पानी जो है ना वो, अगर 2 गिलास चावल हैं तो आप उतना ही पानी ऐड कर लीजिए, यानी 4 गिलास। अब चम्मच की मदद से थोड़ा-सा इसके अंदर से पानी लेंगे, नमक चख लेंगे। अगर आपको इसके अंदर पानी के अंदर नमक की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा लगे, तो फिर आप समझें कि चावल में जो है ना नमक पूरा है, लेकिन अगर आपको नमक कम लगे तो थोड़ा-सा ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो चावल हैं आप कोई से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो चावल लिए हैं इसको मैंने तकरीबन मैंने आधा घंटा जो है ना अच्छी तरह से हमने इसको पहले धो लिया था, साफ़ करने के बाद भिगोकर हमने इसे रख दिया था। तो चावल को भिगोना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो चावल हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में भी बॉयल आ चुका है, तमाम चावल हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद
तमाम चीज़ों को अच्छी तरह एक दफ़ा इस तरह से करके आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम हाई रखनी है कुछ देर के लिए और ढक्कन लगा देंगे और इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। और तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए जो पानी है वो हाफ़ कम हो चुका है, यानी कि आधा पानी जो है इसमें चावलों में एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। तो एक दफ़ा इस तमाम चावलों को अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अभी इसके अंदर पानी की जो नमी है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-थोड़ी सी है। तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम, कोई भी किसी भी कंपनी की जो क्रीम है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन हाफ़ पैकेट जो है ना क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद अब हमने चावलों को मिक्स करेंगे, दही डालेंगे और उसके बाद जब आप ये क्रीम डालेंगे तो आप यकीन करें आपको चावलों का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। और इस तरह से करके अब तमाम जो चावल हैं हमने इस तरह इसके अंदर मिक्स कर देने हैं। इससे कलर भी बड़ा प्यारा सा आएगा, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। अच्छी तरह से जब आप इसे मिक्स कर लें तो उसके बाद हमने इसमें डाल देना है सब्ज़ धनिया डाल देंगे। सब्ज़ धनिया डालने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएँगे और पहले आपने थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम रखनी है, उसके बाद बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए इसे छोड़ेंगे और 10 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से जो चावल हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद टेस्टी और मज़े के बने हैं। तो इस तरह से करके एक दफ़ा तमाम चावलों को आप खोल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कमाल के बने हैं। तो यहाँ पर मैं इसे प्लेट में निकाल कर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो चावल हैं वो तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा ईज़ी है और थोड़ी-सी हमने इसको डिफरेंट बनाया है, जिसकी वज़ह से इसका टेस्ट और ज़ायका आपको बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।